आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि लेफ्ट फैलोमेयर में इनमें से कौन से पार्ट्स हमें मिलते हैं। अब फैलोमेयर जो हम टर्म यूज़ कर रहे हैं इसको मेल गोनापोफाइसिस के नाम से भी हम जानते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है कैरेक्टरिस्टिक होता है कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं इस इमेज में, यहाँ पर कॉकरोच के जो मेल होता है उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर देखें, ये तो हमें मालूम ही है कि इसके एब्डोमेन में इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो कौन से मेन पार्ट्स होते हैं इसके, ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेस्टिस, जिसमें स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। इसमें से जो ट्यूब्स निकल रही होती हैं उनको हम वस डेफरेंस कहते हैं। और ये फाइनली ये सेमिनल वेसिकल हमें यहाँ पर दिख रहा है, तो स्पर्म्स इसी के अंदर स्टोर होते हैं पैकेट्स के फॉर्म में, और वहीं पर स्पर्मेटोफोर्स बनते हैं जिनको डिस्चार्ज किया जाता है कॉपुलेशन के दौरान, जिनको हम स्पर्म के बंडल या पैकेट्स कह सकते हैं। और इस सेमिनल वेसिकल में से फाइनली जब निकल कर आता है वस डेफरेंस, तो इजैक्यूलेटरी डक्ट के फॉर्म में वो बाहर ओपन होता है, और जिस ओपनिंग से वो बाहर खुलता है उसको हम मेल गोनोपोर का नाम देते हैं। अब इस मेल गोनोपोर को सराउंड करने वाले कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हीं को फैलोमेयर या मेल गोनापोफाइसिस हम कहते हैं, और ये रिप्रेजेंट करते हैं कॉकरोच के एक्सटर्नल जेनिटेलिया को। इनका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये एसिमेट्रिकल टाइप के काइटिनस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मेल गोनोपोर को सराउंड किए रहते हैं। तो तीन तरह के जो ये मेल गोनापोफाइसिस हैं या फैलोमेयर्स हैं, ये कॉकरोच में प्रेजेंट होते हैं। एक होता है लेफ्ट फैलोमेयर, फिर राइट फैलोमेयर और वेंट्रल फैलोमेयर। तो लेफ्ट फैलोमेयर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमें रीजन दिख रहा है ये सारा हमारा लेफ्ट फैलोमेयर में आ जाता है, और इसमें मेनली 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से ये जो हमें इलोंगेटेड लॉन्ग स्लेंडर आर्म दिख रही है जो यहाँ पर एक कर्व्ड हुक में टर्मिनेट हो रही है, इस कर्व्ड हुक को हम टिटिलेटर का नाम देते हैं। इसके बाद इसके बगल में एक इससे शॉर्ट, इसके कंपैरिजन में थोड़ी शॉर्ट और ब्रॉड आर्म होती है जो एक हैमर लाइक हेड में टर्मिनेट करती है, और इसको हम कहते हैं कॉकरोच का सूडोपीनस। इसके बाद कुछ लोब्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से हमारा जो ये एस्पिरेट लोब दिया हुआ है, सूडोपीनस और एस्पिरेट लोब के बीच में जो फेलिक ग्लैंड होती है कॉकरोच की, यहाँ पर जो हमें दिख रही है ये हो जाती है इसकी फेलिक ग्लैंड या कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड। तो इसका जो डक्ट है वो यहाँ पर एस्पिरेट लोब और सूडोपीनस के बीच में ओपन होता है, और उसी तरह से एक्यूटोलोबस भी एक हुक में टर्मिनेट होने वाला एक लोब हो जाता है। तो मेनली ये 4 पार्ट्स हमें लेफ्ट फैलोमेयर में कॉकरोच के मिलते हैं। तो क्योंकि चारों ही इसमें आ जाते हैं इसीलिए ऑल ऑफ द अबव यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट फैलोमेयर की सिग्निफिकेंस यहाँ पर क्या देखी थी हमने, फैलोमेयर को हम मेल गोनापोफाइसिस भी कह सकते हैं, और कॉकरोच के केस में ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया को रिप्रेजेंट करता है, यानी एसिमेट्रिक टाइप के ये काइटिनस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कॉकरोच के मेल गोनोपोर को सराउंड कर रहे हैं, जिसके थ्रू इजैक्यूलेटरी डक्ट ओपन होता है। तो एक्यूटोलोबस और एस्पिरेट लोब ये दोनों इसके लोब्स होते हैं, जबकि टिटिलेटर एक लॉन्ग स्लेंडर आर्म है जो कर्व्ड हुक में टर्मिनेट करती है, और सूडोपीनस एक शॉर्ट ब्रॉड आर्म है जो एक हैमर लाइक हेड में टर्मिनेट करती है। और कॉकरोच के लेफ्ट फैलोमेयर में ये चारों ही पार्ट्स आ जाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हम ऑप्शन डी मार्क कर देंगे। लेफ्ट फैलोमेयर कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द अबव पार्ट्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।